ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, यह क्वेश्चंस ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इनमें जो पहला क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे, कहा गया है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपको वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है और गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा यानी के बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का यह फार्मूला होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में आपको दिया गया 15 किलोग्राम द्रव्यमान यानी यम का मान कितना दिया गया है 15 किलोग्राम से एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, यहाँ पे वेग भी आपको दे दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है गति कर रही है। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। यहाँ पे हम रख देंगे 1/2 गुणे यम का मान कितना है 15, तो यहाँ पे आप 15 रख दीजिए गुणे v²। v का मतलब 8 का इसका मतलब 8 का गुणा 2 बार यानी 8 गुणे 8। 2 से 8 को काट देंगे कितनी बार में 4 बार में, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60। तो देखिए 15 चौके 60 गुणे 8, 8 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 8 छक 48, ये 8 0 आ जाएगा यानी के बराबर 480 जूल आएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, तो 480 जूल यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन सही होगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा वाला किस प्रकार से हल करेंगे। तो दूसरा वाला देखिए कहा है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर होती है। एक 11 किलोग्राम की कोई वस्तु है जो भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर होती है, तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए इसमें भी आपसे ऊर्जा ही पूछा गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें जो आपकी ऊर्जा बतानी है स्थिर ऊर्जा यानी U बराबर mgh। क्या बतानी है स्थिर ऊर्जा U बराबर mgh। अब कैसे पता चलेगा, तो ये ऊंचाई की बात किया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग यम का मान कितना दिया गया है 11 किलोग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे एच क्या मान कितना दिया है 6 मीटर। कितना दिया गया है 6 मीटर। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जो भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पे यानी एच का मान 6 हो, उसमें निहित ऊर्जा बताना है। यानी आपको एम भी मिल गया, एच भी मिल गया, जी नहीं मिला है। तो जी का जो मान है वह 9.8 है। कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें रख देंगे और इस क्वेश्चन में दिया भी है 9.8, हमने लिखना भूल गया। तो यम का मान देखिए कितना है 11 गुणे जी का मान हम कितना रखेंगे 9.8 गुणे एच का मान हम कितना रखेंगे 6 रख देंगे। तो हम 11 गुणा 6 में करेंगे 11 6 66 हो जाएगा गुणे 9.8। अब आप क्या करेंगे 9.8 में 66 का गुणा कर देंगे तो 8 छक 48, 4 हो जाएगा, 9 छक 54, 4 58। फिर 6 से गुणा करेंगे तो यही आने वाला है 8 16, 8 5 13 14 और यहाँ पे हो जाएगा 6। एक करके हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यह आएगा 646.8। तो 646.8 यानी विकल्प नंबर 2। गुणा करने पे U बराबर कितना आया 646.8 जूल। देखिए अगर फार्मूला याद है और आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत ही कम समय में यानी सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद तीसरा वाला देखिए। बस फार्मूला आप लोग याद रखिएगा और उसके बाद क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहता है। जैसे कि इसमें कहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें भी आपसे गतिज ऊर्जा पूछा गया है, लेकिन इसमें आपको वेग दिया है यानी गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है ना। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप तो जान चुके हैं, क्या होता है हाफ mv²। तो क्या क्या दिया गया है आपको वेग दिया गया है, वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम है। तो निकाल लीजिए गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ यम का मान कितना है 10 गुणे v², v कितना है 6 यानी 6 गुणे 6। v से हम 6 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा तो के बराबर देखिए तो 10 6 का 60 और 60 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 180 जूल। कितना आएगा 180 जूल। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा यह क्या होगा सही होगा। ठीक है,
अब इसी के साथ तीसरा वाला भी देख लीजिए, चौथा वाला देख लीजिए क्या कहा गया चौथे वाले क्वेश्चन में। चौथा देख लेते हैं। कहा गया कि 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इसमें भी आपसे गतिज ऊर्जा पूछा गया है, यानी k बराबर हाफ mv² पूछा जा रहा है। क्या क्या दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान यानी m बराबर दिया है 13 किलोग्राम और v वेग दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी गतिज ऊर्जा निकाल दीजिए, क्या होगी हाफ m का मान कितना होगा 13, तो यहाँ पे हमने 13 रख दिया। v² v यहाँ पे देखिए कितना है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। कितना होता है 25 होता है। अब हम 13 का गुणा कर देंगे इसमें, 13 25 65 के 5 हासिल 6 का होगा, 13 दूनी 26, 26 से कितना आ जाएगा 32 और 32/2 हम भाग कर देंगे इसमें, तो 2 1 कम 2 होगा, 1 से हो जाएगा 12, 2 6 का 12, फिर इसमें भाग करेंगे 2 दूना 4, 1 से बचेगा हो जाएगा, दशमलव लगाने पर 0 उतारेंगे तो 5, 162.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस प्रकार से आप गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के अगर फार्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस आप फार्मूला याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा के लिए k बराबर हाफ mv² होता है। कभी कभी क्या करता है कि आपको गतिज ऊर्जा देके आपसे द्रव्यमान या वेग पूछ लेता है। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न दिया गया है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान किलोग्राम है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वस्तु का वेग। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv²। ठीक है, तो आपको क्या तो फार्मूला हो गया आपका। अब दिया क्या क्या गया है, गतिज ऊर्जा, तो इसको हम k से व्यक्त करते हैं, कितना दिया है 120 जूल दिया है, और इसका द्रव्यमान यानी m का मान दिया है 15 किलोग्राम, और पूछा है कि इसका वेग यानी आपसे v का मान पूछा गया है। ठीक है, तो सभी मान को इसमें रख दीजिए। तो k का मान है 120 बराबर 1/2 गुणे m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 15 गुणे v का मान आपको निकालना नहीं, v² आपको निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप काट सकते हैं 15 से 120 को आप काटेंगे 8 बार में, और 2 इधर बटा में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 8 दूना 16 बराबर v²। तो इसका मतलब ये v² है तो 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर, तो v बराबर आपका आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे जो ऑप्शन में है, चारों के जो ऑप्शन आए वो 4 आए हैं, लेकिन इसका मात्रक डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे दिया है 4 मीटर के ऊपर आप 1 पावर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 4 मीटर सेकेंड दिया है, समझ रहे हैं ना। तो यह क्या दिया 4 मीटर सेकेंड। दूसरा वाला दिया गया है 4 मीटर इस तरह, इसकी पावर -1, इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 मीटर तो है, लेकिन ये यस जो कहाँ है बटा में, जिसको 4 मीटर प्रति सेकेंड पढ़ेंगे, जो कि आपका आंसर भी क्या है 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। जबकि अगर इसकी बात करें तो यह आपका आएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह है 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, जबकि ये सब के सब क्या है गलत है। आपका क्या सही, बी वाला 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी वेग कितना आएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, आइए अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगले वाले में क्या कहा गया आपसे, ध्यान समझिएगा। कहा गया कि धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, कोई वस्तु है जो धरती से टकराने से तुरंत पहले वह उसका जो द्रव्यमान 2 किलोग्राम का है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी रहती है 400 जूल रहती है। तो कहा गया इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, तो बताना इसे कितनी ऊंचाई से इस 2 किलोग्राम वस्तु को गिराया गया था कि उसकी गतिज ऊर्जा 400 जूल थी। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई से गिराया जा रहा है, यानी स्थितिज ऊर्जा की बात की है, U बराबर mgh इस वाले फार्मूले से लगेगा। ठीक है, तो आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है गतिज ऊर्जा नहीं,
400 जूल, यानी यू का मान दिया है 400। ठीक है। एम का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया गया 2 किलोग्राम, 2 हो जाएगा गुणे जी का मान देखिए यहाँ पे बताया गया है कितना है 10 है। देखिए इसमें आपको दिया गया है जी का मान कितना है 10 है गुणे ऊंचाई पूछा गया, ऊंचाई को यस रहने देते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा 400 बराबर 10 दूना 20 गुणे एच। और आप जानते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो आ गया 20 बराबर एच, यानी एच बराबर आप कह सकते हैं आएगा 20 मीटर। क्या आएगा 20 मीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा, 20 मीटर की ऊंचाई से इसे गिराया गया था। आइए 7वां वाला देखा जाए। 7वें वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, 7वां वाला कहा है आपसे कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया। ठीक है, तो यह जो आपकी ऊर्जा होगी, जो कार्य होगा वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपको निकालना पड़ेगा U बराबर mgh। ठीक है, तो m का मान कितना है 5 गुणे जी वही आप रख सकते हैं 9.8 रख सकते हैं यहाँ पर, गुणे h का मान देखिए कितना रखा गया है 2, कितना रखा गया है 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 10 गुणे 9.8 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 98 जूल। क्या आ जाएगा 98 जूल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। ठीक है, जहां पर आपको देखिए क्या कह दिया, इस आपको दे दिया गया यम दे दिया गया है, आपको यश दे दिया गया है, जी का मान वैसे भी आप 9.8 रख लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में देता है 10 तो 10 रखिए, नहीं देता 9.8 रखिए। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कितना किया गया कार्य, यानी कार्य आपसे पूछा गया, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी वही कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी इसके, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh निकाल दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की आखिरी क्वेश्चंस के लिए, जो कि 8वां है। 8वें वाले सवाल में क्या कहा है, 8वें वाले सवाल में कह रहा है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है। आपसे ऊंचाई पूछ दिया गया है और आपको स्थितिज ऊर्जा दे दिया गया है, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर दे दिया गया 600 जूल। ठीक है, और यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया गया है यम बराबर कितना दिया गया है 12 किलोग्राम दिया गया है। आपसे ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जी बराबर आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल लीजिए U बराबर mgh से U बराबर mgh, U का मान आप 600 रख दीजिए, m का मान 12, g का मान 10, h का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 12 से काटेंगे 60 को 5, 1 जीरो से 0 कट गया, बचा 60, 12 25 60, तो h बराबर क्या आ गया 5 मीटर। तो यहाँ पे देखिए 5 या माइनस में कभी ऊंचाई हो नहीं सकती है, इसलिए 5 क्या होगा यह, और स्क्वायर तो यार तोड़ तो है नहीं कि स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, और ये दोनों मात्रक गलत है पे हैं, या क्या होगा सही है, तीसरा वाला क्या होगा सही। अब आप लोग चाहे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का किसी भी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन पूछेगा आप उसे हल कर सकते हैं। ठीक है,